बोलिए। थोड़ा संपर्क टूट रहा है, ठीक है। कौसर हसन मजीदी साहब, आपका क्या टेक है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा समय आपसे लूंगा अपनी बात को कहने के लिए। जी देखिए, जो बयान मदनी साहब ने दिया है, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा ये निंदनीय बयान दिया है। एक बात मैं पूरे देश के सामने आज ये कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जब ये मुल्क आजाद हो रहा था और जब मुल्क आजाद हो गया था तो एक ऑप्शन के बाद भी हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को चूज किया था और उनको ये पता था कि हिंदुस्तान में जब हम यहाँ रहेंगे तो सभी लोग साथ में रहेंगे, तो सारी रीति रिवाज परंपराएं सब साथ में रहेगी। तो 70-75 सालों तक हम सारी परंपराएं और सारे नियम फॉलो करते रहे। आज अचानक से क्या हो गया कि ये इन सब चीजों पर उंगलियां उठने लगी, इस पर फतवेबाजी होने लगी। कोई एजुकेशन आज कोई नई एजुकेशन नहीं है, पिछले 75 सालों से लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मदनी साहब ने कहा कि कोई एजुकेशन से धर्म परिवर्तन होने का खतरा बढ़ जाता है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम बच्चियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं है, बल्कि कुछ कुरीतियां हैं, जैसे कि 3 तलाक वाला मामला हो या हलाले का मामला हो। ये महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो वो एक दूसरा ऑप्शन तलाश कर रही हैं। हमको अपने समाज के अंदर सुधार पैदा करने की जरूरत है, ना कि दूसरों पर आरोप लगाने। मोबिन जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं? आपके सोचने से नहीं होगा। मजीदी साहब, हिंदुस्तान में कभी भी डिबेट किस तरफ जा रही है ये? भाई मेरा सीधा साधा एक सवाल है। एक सेकंड मैडम, आ रहा हूं। सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक मेहमान है हमारे साथ, वेट कर रहे हैं बहुत देर से। कौसर हसन मजीदी साहब, सुरक्षित रहेंगी महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, ये तर्क दिया जाएगा कि को एजुकेशन होगा तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। कहां जा रहे हैं हम, किधर जा रही है हमारी सोच? देखिए, ये तो एक बेतुकी बात है जो बात की जा रही है और इसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। बल्कि मदनी साहब ने तो ऐसा बयान देकर के मुसलमान बच्चियों की सलाहियत पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने ये बात करके कि अगर वो एजुकेशन में जाएंगी तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगी, तो इसका मतलब उनके अंदर सलाहियत नहीं है, उनके माता पिता ने उनको संस्कार नहीं दिए, उनके घर में उनको परवरिश नहीं दी गई है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आज से नहीं, पिछले 75 सालों से इस देश में कोई एजुकेशन का मामला चल रहा है और लोग पढ़ रहे हैं। आप अपना एजुकेशन सेंटर बनाए, एजुकेशन के प्रतिष्ठान बनाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके पीछे ये तर्क देना कि हमको अपने इदारे बनाने होंगे क्योंकि बच्चियां जो है धर्म परिवर्तन कर रही हैं, ये बेतुका तर्क है और इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है जो इस देश में पिछले 75 सालों से नहीं हुआ। वो अब चीजें की जा रही हैं, शरीयत को बहाना बना करके और धर्म को आड़ बना करके। देखिए, जब ये मुल्क आजाद हुआ था उस वक्त हमारे मुल्क में जो संविधान और कानून लागू किया गया था, वो संविधान और कानून से देश बराबर चल रहा है और सारे लोग देश में रह रहे हैं। और ऐसे समय पर जब हम दुनिया का, हमारा देश जो है दुनिया का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, ऐसे मध्यकाल की सोच वाले बयान देना निश्चित रूप से ये पूरे समाज के लिए और देश के लिए घातक सोच है। रहिए मजीदी साहब, रहिए, आप सभी लोग हमारे साथ रहिए। ऐसा पहली बार नहीं, धर्मांतरण आपके बयानात से होते हैं मदनी साहब। ठीक है, कौसर हसन जी, मजीदी साहब बैठे हैं, आपको तो हिंदुस्तान कौसर हसन जी, कौसर हसन जी, इलियास साहब जो बात कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। डिबेट ऐसे नहीं, डिरेल नहीं करनी है, एक एक करके। कौसर हसन मजीदी साहब, जो इलियास साहब कह रहे हैं सहमत हैं? हाँ जी, ऐसा है ना कि महिलाओं के बारे में और बच्चियों के बारे में ऐसी घटिया सोच की हर स्तर पर निंदा की जानी चाहिए और उसी समय निंदा की जानी चाहिए और उसमें रोक लगानी चाहिए कि ये महिलाओं के ऊपर और बच्चियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मतलब अगर कोई बच्ची हिजाब में नहीं है तो ये मर्दों को किसने छूट दे दी है, ये लोगों को किसने छूट दे दी है कि वो छुट्टा सांड की तरह घूमते रहे? अगर कोई बच्ची हिजाब में नहीं है तो अगर कुरान और शरीयत हिजाब का हुक्म देती है तो मर्दों को भी तो ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। अगर कोई बच्ची हिजाब में नहीं है तो मर्द अपनी निगाहें क्यों नहीं नीची करता है? सारे नियम, सारे कानून और सारी चीजें बच्चियों पर, लड़कियों पर ही क्यों थोप दी जाती है? देखिए, इस तरीके से नहीं चलेगा कि समाज की एक आधी आबादी को इस तरीके से दबा दिया जाए।
ये सिस्टम, ये सोच, ये तरीका बिल्कुल भी कबूल नहीं किया ठीक है। जाएगा और मुस्लिम एक एक समाज करके अब इन सब बातों आखिरी को पड़ाव कतई में